जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार का उपचार हमारे यहाँ चलता है संस्था के द्वारा और विशेष योग्य डॉक्टरों के द्वारा। तो अभी बहुत सारे लोगों ने हर त्यौहार, हर उत्सव के बारे में प्रश्न भेजते हैं। तो होली का आध्यात्मिक महत्व क्या है? दरअसल में होली का वैज्ञानिक महत्व विशेष है। होली हमारे ऋषि मुनि जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही होली को उपक्रम त्यौहार के रूप में, यानी कि अन्य विशिष्ट त्यौहार के रूप में, वेदों में उसका वर्णन है। 4 त्योहारों का, 4 त्योहार जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा और होली। तो होली का त्यौहार जो है प्राचीन काल में, द्वापर से पहले होली का त्यौहार नवाशिष्ट त्यौहार के नाम से जाना जाता था, जिसका वर्णन वेदों में है। तब उसको प्योर विज्ञान के रूप में हम देखते हैं। होली में ईव, गुलाल, कुमकुम, इस तरह के जो रंग हैं जो औषधियों में प्रयोग होते आ रहे हैं पहले से। अभी जो रंग हैं ये तो केमिकल से बनते हैं, पर ईव, गुलाल और कुमकुम ये पारे से बनते हैं। इनका प्रयोग जो है वैज्ञानिक है। प्राचीन काल में मार्च का महीना है, नवरात्रियों का महीना, यानी कि चैत्र का महीना शुरू हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और धूप और गर्मी बढ़ती है। पहले प्राचीन काल में जैसे नवरात्रि का समय आता था, प्राचीन काल में जैसे ग्रीष्म ऋतु आती थी तो बहुत भयंकर हैजा का रोग आता था। उस हैजा के रोग से बचने के लिए इन रोगों से, इन चीज़ों से, मैंने कहा ईव, गुलाल, कुमकुम, रोली, इनसे स्नान किया जाता था पहले। जो लोग इनसे स्नान कर लेते थे फागुन मास की पूर्णमासी को, नक्षत्रों के प्रभाव से ईव, गुलाल के स्नान करने से आदमी को हैजा की बीमारी, डायरिया की बीमारी नहीं लगती थी पहले। उसको रोकने के लिए ही इस तरह का प्रयोग किया जाता था। और ये उस समय हमारे घर में नई अन्न की आगमन होता था, नया अन्न आता था, जैसे धान आते थे, गेहूँ, जौ, ये धान आते, चना, ये सब आता था। तो इनको हम लोग जो है पवित्र करने के लिए इनका भून कर प्रसाद बांटते थे होली महोत्सव में। तब इसका होली शब्द नाम नहीं था त्यौहार का, तब इसको अन्न श्रेष्ठ त्यौहार कहते थे। उसके बाद में इसके साथ एक कथा जुड़ी, भागवत की इतिहास जुड़ा। हिरण्यकश्यप दैत्य के पुत्र हुए भक्त प्रहलाद, और भक्त प्रहलाद उनकी बुआ होलिका जब भगवान नारायण का भक्ति कर रहे थे, बच्चा 5 साल का भक्त प्रहलाद, तब हिरण्यकश्यप नाराज हो गए थे भगवान की भक्ति देखकर। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि इसको मार डालो। तब होलिका ने मारने के लिए भक्त प्रहलाद को, 5 वर्ष के बच्चे को, प्रयत्न किया आग में जिंदा फेंकने का, जलाने का। तो इतिहास कहता है, भागवत कहती है कि जो दूसरों को मारने के लिए, दूसरों के आनंद से, भक्ति से चिढ़कर, जलकर, जो ईर्षा में, क्रोध की अग्नि में जब डूब गए, तो कहते हैं होलिका, खुद भगवान ने होलिका को भस्म कर दिया था। तब से उसी पूर्णमासी को जो अन्न श्रेष्ठ त्यौहार मनाया जाता था, वैज्ञान, वही पूर्णमासी को ये कांड हुआ प्रहलाद के साथ में होलिका का। तब से उस पूर्णिमा को अन्न श्रेष्ठ त्यौहार की जगह होली के रूप में हम मनाने लगे। और तब से हम पूरे गांव के कचड़े को, पूरे गांव में जो भी कचड़ा रहता है, कूड़ा रहता है, उसको एक जगह जमा करके और हम आग लगा देते हैं। और आग लगा कर ये निश्चय करते हैं कि आज से जो है सर्द ऋतु समाप्त हुआ और गर्म ऋतु, अग्नि ऋतु, तपन ऋतु शुरू हुआ, और संपूर्ण बुराइयाँ उसमें हम भस्म कर देते हैं। होलिका जैसे बुरी विचारों की थी, तो उस होलिका में हम लोग जलाकर अपने समस्त बुरे विचारों को समाप्त करके और एक अच्छे श्रेष्ठ विचार, प्रेम के विचार हमारे गांव में, शहर में, घर में प्रकट होते हैं। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ बिना जाति पाति का भेदभाव देखे प्रेम करते हैं
और आनंद में खेलते हैं, सबके साथ मजाक करते हैं और प्यार से गले लगते हैं। और जिस प्रकार से अलग अलग विधियों में रंग बिरंगा एक दूसरे पर पानी डालते हैं और ताप को, ग्रीष्म को सहन करने के लिए हम निरंतर 2-3 दिन धूल मिट्टी पानी के साथ खेलते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी गर्मी को पचाने की सामर्थ्य भी पैदा कर लेती है। तो इसके ऐतिहासिक होली का महत्व और वैज्ञानिक महत्व ये दोनों मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। उसी के निमित्त वृंदावन में तो इसका बहुत महत्व होली का, भगवान राधा कृष्ण के लीलाओं के साथ। तो आप सभी उस श्रीधाम वृंदावन की होली जो टेलीविज़न पे देखते हो, साक्षात आकर के उसको आप एंजॉय करें, उस उत्सव में शामिल हों। और होली का वास्तविक महत्व जो है, वहाँ जब आप हमारी औषधियों और औषधियों के द्वारा बना हुआ जो रंग होगा, जो वनस्पतियों से, फूलों से बनेगा, आप उससे अपनी बॉडी पर जब खेलेंगे और नहाएंगे, स्नान करेंगे उस रंग में, तो अवश्य आपको आध्यात्म के साथ वैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो होली महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा जो 108 पारायण है, उसमें शामिल होकर आप श्वसन पैथी में शामिल होकर अपना लाभ लें और होली के वैज्ञानिक महत्व को समझें और उसका स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।